ओके, तो हम विल बी लर्निंग रेशो टाइप नंबर 3. वी विल स्टार्ट टाइप नंबर 3 और टाइप 4. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग इन दिस रेशो, अनुपात इसे कहते हैं. आई विल बी टेकिंग दिस इन इंग्लिश एंड हिंदी, डबल लैंग्वेज. तो टुडे टाइप नंबर 3 क्वेश्चंस. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस वी हैव डन इट. नाउ टुडे विल डू इट टाइप नंबर 3. टाइप नंबर 3 क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. ओके, ये टाइप नंबर 3 है, ये संख्याओं पर आधारित है. ठीक है. व्हाट इज दिस टाइप नंबर 3? बेस्ड ऑन द नंबर्स. सी हियर, यहां पर क्या पूछा जाएगा? डिफरेंस ऑफ द नंबर विल बी गिवन. आई विल जस्ट शो यू द क्वेश्चन. डिफरेंस ऑफ द नंबर, संख्याओं का अंतर दिया जाएगा, या फिर संख्याओं का सम दिया जाएगा, योगफल हिंदी में कहते हैं योगफल, या फिर दिया जाएगा प्रोडक्ट, मतलब इनटू करने पर क्या होता है. सेम प्रश्न स्क्वायर्स में पूछा जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द नंबर में क्या होगा. सेम टू सेम क्वेश्चन क्यूब्स में पूछा जाएगा. ये सेम क्वेश्चन क्यूब में आता है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस मच. सेम टू सेम. फिर आगे हम बाद में देखेंगे. पहला एक ही क्वेश्चन एग्जाम में 4 तरीके से पूछा जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक. जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है, स्टार्ट सॉल्विंग योरसेल्फ. बाकी के लोग यहाँ पे देखो. 2 संख्याओं में 5-3 का अनुपात है, उनका अंतर 60 है. तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपको बतानी है. रेशियो ऑफ द नंबर इज 5/3 एंड डिफरेंस इज 60. उन दोनों में का अंतर है 60 का. आपको बताना है कि स्मॉलर नंबर इज हाउ मच. क्या करना है? सॉल्यूशन सेम प्रोसेस. फर्स्ट नंबर लिखा और यहाँ पे आपने सेकेंड नंबर लिखा. फर्स्ट नंबर कितना है? आप ए बी लिख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट ए बी. अगर आपको ए बी लिखना है तो ए बी लिखो. ठीक है, ए बी, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर. व्हाट इज द रेशियो एवरीवन? 5:3 है. 5:3 है. दैट इज द रेशियो ऑफ द नंबर 5:3. यहां पर गिवन क्या है? संख्याओं का अंतर गिवन है. संख्याओं का अंतर गिवन है, तो रेशियो का क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? करेक्ट. डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, तो सबसे पहले रेशियो अनुपात का अंतर निकालो. अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? 2 आ गया. डिफरेंस ऑफ 5 and 3 इज 2. लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 60 है. अनुपात का अंतर कितना आया? 2 आया. लेकिन वहां पर कितना बोला है डिफरेंस? 60 बोला है. द डिफरेंस इज 60 एक्चुअली. तो हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड से करेंगे मैच. कि 2 रिप्रेजेंट करता है, 2 अंतर है अनुपात का, लेकिन एक्चुअल में अंतर है 60. 2 अगर 60 है, 2 अगर 60 रिप्रेजेंट करता है, 2 अनुपात 60 को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? ये है क्या? ये 3 है. तो 3 मतलब कितना? हाउ मच इज 3? द स्मॉलेस्ट नंबर 3 इज हाउ मच? इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड. ये करने के मेथड फिर से मैं बताता हूँ. 2 अगर 60 है तो 3 का मतलब कितना? अलग अलग तरीके बताता हूँ. एक तो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 × 60 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है. कम ऑन. 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0. 3 × 30 इक्वल टू हाउ मच? 90. या फिर आप इससे बेटर है कि यहीं पे कैंसिल कर दो. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0. कैंसिल किया हमने एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 × 30 कितना हुआ? 3 × 30 90 हुआ. ये हो गया हमारा आंसर. दिस इज अवर स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर 3 इक्वल टू 90. यस, आप बताइए यहाँ पे फर्स्ट बेंच. इफ बिगर नंबर इज आस्क्ड, व्हाट इज द बिगर नंबर? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5. तो 5 मतलब कितना रखते थे? 5 मतलब कितना होता था? 5 × 30, 5 × 30 कितना हुआ? 150 हुआ. 5 × 30 कितना हुआ? 150 हुआ. तो ये चीज याद रखना है. लिखिए सभी जन. इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ सकते हैं. अच्छा, एक चीज, अगर यही क्वेश्चन मुझे चाहिए, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स पूछा है. फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स पूछा है. ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है पूछा है. तो उनका योगफल कितना है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा. तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? तो देखो क्या करना है. सारी दोनों संख्या निकालने की जरूरत नहीं है. योगफल मतलब सम. अगर यही क्वेश्चन पूछा है योगफल कितना है, तो हम क्या करेंगे? सेम
अंतर कितना है 2, 2 का मतलब कितना, व्हाट इज 2 इक्वल टू 60, अंतर है 2, ये अंतर है हमारा, ये अंतर 2 है, ये 60 है। योग कितना आया, इनका योगफल कितना आया, मतलब सम कितना आया, व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, 5 + 3 कितना हुआ, वेरी गुड, दैट इज 8 लिखना है, डायरेक्टली 8 निकालो, एक नंबर निकालने की जरूरत नहीं, 5 + 3 = 8, 8 इक्वल टू हाउ मच कर दो बस, 2 अगर 60 है तो उन दोनों का योग होगा 8, 8 विल बी हाउ मच, 2 1 = 2, 2 3 = 60, 2 0 = 0, 8 × 3 कितना हो गया 24, और एक 0 एक्स्ट्रा है 240, इतना बड़ा आ रहा है, हाँ इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा, ठीक है 240 आएगा, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद उनका जो सम निकल के आ रहा है, योग का मतलब होता है सम ऑफ द नंबर इज 5 + 3 8, 8 = 240, ये पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे मैंने बोला है सम, रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 5/3, ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5/3, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 5/3 है, ठीक है, ये बोला है। अब यहाँ पर क्या बोला है सम मतलब योगफल, कितना है वो सम 64 है, तो यहाँ पे सम बोला है तो नंबर्स का सम करना है, कितना आ गया सम, 5 + 3 मिलाकर कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 है सम, लेकिन सम यहाँ पर कितना है 64 है, 8 रिप्रेजेंट करेगा 64 को, 8 रिप्रेजेंट 64, निकालना क्या है स्मॉलर नंबर, दोनों संख्याओं की छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है 3 है, 3 इक्वल टू हाउ मच, कितना आ गया आंसर, यस देखो 8 1 = 8, 8 इंटू कौन सा नंबर 8 × 8 64, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 3 × 8 कितना हुआ 3 8 = 24, ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, ये है हमारा स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या स्मॉल नंबर। अगर क्वेश्चन में इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड बड़ी संख्या बताए, फाइंड द बिगर नंबर, बिग नंबर कौन सा है 5, तो 5 विल बी हाउ मच बताइए, 5 इक्वल टू हाउ मच 40, 5 3 की जगह पे 5 को लिखना है, 5 इक्वल टू हाउ मच 5 × 8, 5 × 8 आंसर हो गया 40, ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। यस कम ऑन एवरीवन, नोट इट डाउन, कोई क्वेश्चन रहेगा डाउट होगा यू कैन आस्क। यस किसी को आ रहा है क्वेश्चन, अब जरा सा ध्यान देखो, सेम क्वेश्चन सम का हो गया, डिफरेंस का हो गया, नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज अबाउट द प्रोडक्ट, क्वेश्चन आस्क्ड है गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन पर। एक चीज याद रखो, नोट, ठीक है, अब मैंने इतना आपको स्ट्रेस क्यों दिया, अब आप एग्जाम में भी इसे याद रखोगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है, व्हेनेवर मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, जब भी इनटू बोला है, व्हेनेवर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो रेशो को एक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, रेशो को एक्स में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट मतलब बदलो, कन्वर्ट रेशो इन एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब क्या है बताता हूं मैं, थोड़ा सा ये लिख सकते हो आप, जब भी इनटू बोला है, एक्स नहीं है ये, इनटू गुणा करने को बोला है, ठीक है, गुणा करने को बोला है, मल्टीप्लाई करने को बोला है, कन्वर्ट दैट रेशो गिवन रेशोज इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब क्या है, जस्ट आई इरेज दिस, व्हाट इज द रेशो गिवन एवरीवन, रेशो कितना गिवन है 5 3 है, मतलब ये है ए, ये है बी, 5 रेशो है, ये 3 रेशो, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड रेशो है, रेशो को किस में कन्वर्ट करना है एक्स में कन्वर्ट करना है, ये 5x लिखा, लेट द फर्स्ट रेशो भी 5x एंड लेट द सेकेंड रेशो भी 3x, बस इतना स्टेप याद रखो, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन इनटू करने को बोला है तो x में और x में बदलना है, बदल दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब क्या गुणनफल, गुणनफल मीन्स व्हाट इनटू, क्या करने को बोला है इनटू करने को बोला है, तो मैं साइड में करता हूँ, 5x इंटू 3x, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या किया है प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, और रिजल्ट कितना आता है
60, मतलब इंटू करने के बाद आफ्टर डूइंग इंटू आंसर 60 आएगा, आंसर 60 आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। अब 15 से काटो इसको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, हाँ 15 से काटो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। कम ऑन एवरीवन, x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, व्हाट इज x, 2 है, x की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन क्या निकालना है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये है या ये है, b है, वेरी गुड। सो स्मॉलर नंबर मैंने लिखा, स्मॉल नंबर 3x है, x की वैल्यू आ गई 2, तो हमने लिख दिया 3, x में 2 को पुट करना है, मतलब इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है बिग नंबर, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है बिग नंबर का, व्हाट इज अ बिगर नंबर, बड़ी संख्या 5x है, 5x, 5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2, 5 2 जा 10। अब जरा चेक क्रॉस वेरीफाई करके देखो, 10 इंटू 6 कितना आया 60, ये आपका आंसर है। कम ऑन एवरीवन, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है कि ये चीज़ है। अगर देख लो इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन ही मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे हम 5 3 की जगह पर एक और रेशो में डाल देता हूँ, 2:3 कर देंगे और यहाँ पे 600 कर दो। अब आंसर बताओ देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया एक्चुअली इसको, नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पर 2 3, कम ऑन इसका आंसर बताइए। अभी मैंने थोड़ा सा नंबर चेंज किया है। अच्छा ये सॉल्यूशन गया, हाँ सॉल्यूशन आप खुद से लिखो, बाकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। कम ऑन एवरीवन, दो संख्याओं 2 3 है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 600, सिंपल नंबर है, आंसर बोलिए फास्ट। हाँ वेरी गुड, लेकिन आंसर छोटी संख्या बताओ कितनी आई, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात इंटू करने को बोला है ना, 2x किया, पहले नंबर को 2x, दुसरी संख्या को 3x, क्या करने को बोला है, गुणा, गुणा म्हणजे इंटू करायचं, 2x इंटू 3x किती झालं 6 झालं, ते आपण नंतर लिहूया, कारण इथं किती आहे 600 दिलेलं आहे, दॅट इज 600, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 6 0 जा, मतलब 100 से कटा, 600 डिवाइड बाय 6 किया, नहीं 600 डिवाइड बाय ये किया, ये हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलिए 10 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो सबसे छोटी संख्या अब क्या है 2x। अब x की वैल्यू है 10, 2 इंटू 10 आपका हो गया 20 हो गया, तो 2 10 जा 20 हो गया। ये हमारा आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, एक काम करते हैं इसी में हम ऐड कर देंगे, ये चल रहा है ना कॉपी, इस क्वेश्चन में 9600 कर दिया है, 9600 किया, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 9600। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, सेम ये जो किया है बस इसमें क्या करो, 2x इंटू 3x कितना है 9600 है, 2 3 जा 6 हुआ, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 9600, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा 3 बचा, 6 6 जा 36, 6 0 जा 6 0 जा, कम ऑन एवरीवन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ अरे 400 क्या बोल रहे हो आप, 16 का वर्ग 4, 2 0 है तो 1 0 लिखना है, आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एक्स कितना बोलते हो 10, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स कितना बोलते हो 4 का वर्ग 2, 2 0 है तो 1,
2 0 रहेगा तो 1 0 आएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, एक्स स्क्वायर 400 है तो एक्स की वैल्यू 20 आती है, एक्स स्क्वायर 900 है तो एक्स की वैल्यू 9 का वर्ग स्क्वायर रूट है 3, 2 0 है तो 1 0 लिखना है। अगर यही क्वेश्चन में 2 0 और सामने आ गए, अब कितना आएगा? 3 लिखा, 2 0 है, इसका 1 0 आया, इसका 1 0 आया, 300 आएगा। वहाँ पे आंसर है 40। क्यों 40 है? क्योंकि 2 0 का 1 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 40, तो छोटी संख्या क्या हो गई? 2 इंटू 40 कितना? 2 इंटू 40 80, ये है 80। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, व्हाट इज द बिगर नंबर एवरीवन? 3 इंटू 40, 3 4 जा कितना हुआ? 12 हुआ, 3 4 जा 12 और एक 0 हुआ। बड़ी संख्या बोली तो बड़ी संख्या निकालो, छोटी बोली तो छोटी निकालो। सम करने को बोला है तो इनका सम कर दो। 80 प्लस 120 मिलाकर कितना? 200 हो गया। ये चीज आपको पूछा जा सकता है। अभी तक हमने देखा स्क्वायर्स, वी सॉ अबाउट द स्क्वायर्स। नाउ मूविंग अहेड, ये भी वही है क्या? ये बाद में कर लेना, होमवर्क सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज दिस, बाद में कर लेना। क्यूब के ऊपर क्वेश्चन करो, घन के ऊपर। रेशियो 5:3 है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज कितना है? 85,000, जो भी है 8,54,000 है। देन संख्या बताओ। कम ऑन एवरीवन, सेम टेक्निक, लेकिन क्यूब है यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन था इनटू करने के लिए जाए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। 1 और 2 लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिखो। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर हमारा 5x लिखेंगे, सेकंड नंबर हमारा 3x लिखेंगे। व्हाट इज आस्क्ड? दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योगफल इतना है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1, जो भी है 14,400 है। किसका सम करना है? उनके वर्गों का, स्क्वायर्स का। इसका सम नहीं करना है, इनके वर्गों का, स्क्वायर्स का। मतलब इसका वर्ग कितना हुआ जरा से देखो, 5x, इसका स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब ये, इसका भी क्या करना है आपको? वर्ग करना है। 3x का भी आपको क्या करना है? वर्ग करना है। और वर्ग करने के बाद क्या करना है? उनका योगफल। योगफल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? सम करना है। सम में प्लस यूज करेंगे, माइनस? प्लस। वर्ग किया, वर्ग किया और उनका योग किया, वी हैव एडेड द नंबर्स। आफ्टर डूइंग द स्क्वायर्स यू हैव टू ऐड द नंबर्स, ऐड द नंबर्स कर दिया। कितना आना चाहिए रिजल्ट? रिजल्ट कितना आना चाहिए? 14400 आएगा। 5 5 जा कितना हुआ? 5 5 जा कितना हुआ? 25 एक्स स्क्वायर हुआ। 3 3 जा कितना हुआ? 9 एक्स स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 14400 हुआ। 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34। अच्छा, एक थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, शायद से गलत है क्या? चेक करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने फ्रेम करते टाइम ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स, 5 5 25, ये हो गया 9, 25 प्लस 34, ये कितना हो गया? 34 एक्स स्क्वायर हो गया। एक काम करो, क्वेश्चन को 34 से शायद से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने फ्रेम किया था, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 34 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 34 का डबल 68, 68 से डिवाइड नहीं होता है नंबर। एक मिनट, ये नंबर थोड़ा सा अलग देंगे। 34 का डबल 68, 68 का डबल 132। एक काम करो, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेंगे। 68 का डबल 132 कर दो, इसको 132 कर दो, 132 कर दो 00। नहीं तो क्वेश्चन एक्चुअली वो टेक्निकली गलत होगा, दैट क्वेश्चन विल बिकम टेक्निकली रॉन्ग। इसको 13200 करेंगे, 13200 करेंगे, ठीक है। इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ, 13200 डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय 34। समझ में आ रहा है? ये संख्या इधर से इधर जाएगी तो क्या होती है? डिवाइड होती है। या फिर इधर से इधर काटना है तो काट सकते हो आप, काटना है ना 13,200, आप चाहे तो इधर से इधर भी काटो। लेकिन इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको डिवाइड बाय 34 करो। डिवाइड बाय 34 करेंगे, 13,200, 34 जो नंबर है, 34 इंटू एक्स स्क्वायर,
इनटू वाला टर्म दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो ये डिवाइड हो गया। डिवाइड करेंगे किससे काटेंगे, 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 2 से काटेंगे ऊपर वाली संख्या, 2 6 ज़ा 12, कितना बचा, एक बचा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अरे रे फिर से नहीं जा रही है, मैंने क्या लिया था, 34 का डबल 68, 68 का डबल 60, 168 का डबल 136 होता है। अरे रे 136 फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 136 नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप मिस्टेक करोगे आप याद रखोगे एग्ज़ाम में, हाँ ठीक है, 10 बार 13600 डिवाइडेड बाय, ये संख्या इधर से इधर ले लो, अब कटेगी ये संख्या, अब डिवाइड हो जाएगी, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 2 0 ज़ा 2 0 ज़ा 2 0 ज़ा 17 1 ज़ा 17, 17 4 ज़ा 68, 17 0 ज़ा 17 0 ज़ा, कितना आया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, मुझे बोलो एक्स इक्वल टू हाउ मच, एक्स इक्वल टू हाउ मच, एक्स इक्वल टू 20 होगा। प्रोसेस क्या क्या किया देखो, सबसे पहले नंबर्स था, नंबर्स के स्क्वायर किए हमने, स्क्वायर किया एंड उसके बाद में इसका हमने योग किया, योग मतलब योगफल मतलब प्लस करने किया, 25x² प्लस 9x², और मिलाकर ये कितना आना चाहिए, 13,600 आना चाहिए, 13,600 है, इक्वल टू 13,600 किया, 25 प्लस 9 मिला के 34x² हुआ, 34x² इतना है, तो x² की वैल्यू कितनी होगी, 13,600 डिवाइड बाय 34, कैंसिल करो यू विल बी गेटिंग 400, x² इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू 20 है, हमें निकालना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, सम ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर है इसमें 3x, बड़ा नंबर बोला तो 5x निकालो, छोटा नंबर बोला तो 3x निकालो, तो स्मॉलर नंबर छोटी संख्या है 3x, x की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना हुआ, 3 2 6 और एक 0, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इनको, इन केस आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो इससे इजी क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे फ्रेम करके दे देता हूँ, आई जस्ट फ्रेम वन क्वेश्चन हियर इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो इसी क्वेश्चन में रेशो हम सिंपल सा ले लेते, एक 2:3 करेंगे, 2:3, 2 4 3 9 13, एंड यहाँ पे हमने कर दिया इसको सिंपल सा, आपके लिए इजी क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, 1300 बना दिया, 1300 बना दिया, ठीक है। सी दिस रेशो इज 2:3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1300। तो क्या किया आपने, सेम प्रोसेस, पहली बात नंबर्स लिखा 2x और ये है सेकेंड 3x, ये फर्स्ट संख्या एंड दिस इज द सेकेंड नंबर विच यू हैव रिटन। व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, वर्गों का योगफल, वर्गों का वर्ड यूज किया है वर्ग, तो इन संख्या का वर्ग करना है। वर्ग कैसे करते हैं, ब्रैकेट डालना है कंपल्सरी, इसके ऊपर 2 लगाओ, घन बोला है तो घन करो, क्यूब लिखो, वर्ग बोला है तो इसके ऊपर वर्ग लगाओ, इसके ऊपर भी वर्ग लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट कंपल्सरी लगाना है। और बीच में क्या दिया है, योग, योगफल मतलब क्या, सम, सम मतलब प्लस का साइन लगेगा, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनको दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1300 आएगा, 1300 आएगा। 2 2 जा कितना हुआ, 4x² हुआ, 3 3 जा कितना हुआ, 9x² हुआ, इक्वल टू 1300। 4 और 9 मिलाकर कितना हुआ, 13x² हो गया, इक्वल टू 1300 हो गया। व्हेनेवर जब भी आपको दिख रहा है कि नंबर इजीली डिवाइड होता है तो इधर से ही काट दो। अगर पिछला क्वेश्चन जो था वहाँ पे डिफिकल्ट था थोड़ा सा, मतलब आपको नहीं पता चल रहा है, तो मैंने 34 को नीचे रख दिया था ताकि आप आसानी काट सको। नाउ एक क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, देखो यहाँ पे 13 0 जा 13 0 जा 13 से कट गया। x² की वैल्यू कितनी आ रही है, करेक्ट, x² की वैल्यू आ रही है 100, तो x इक्वल टू कितना होगा
10, x इक्वल टू 10 होगा। क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, छोटा बोला है तो छोटा निकालो, बड़ा बोला है तो बड़ा निकालो। नाउ क्वेश्चन है छोटी संख्या, द स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 2x। कम ऑन, 2 इंटू 10 कितना हुआ? आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 20। 20 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। तो इस टाइप से आपको इजीली क्वेश्चन को करना है, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक इट एज अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में क्यूब करना है, मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं आपको। 5x इसका क्यूब करना है, सेकेंड रेशो 3x, क्यूब ऑफ दिस नंबर यू हैव टू डू, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया एंड सम करना है, यू हैव टू डू द सम, योगफल करना है, दैट इक्वल टू 152,000 आएगा, ठीक है। सॉल्व ही कर देंगे 2 मिनट में, चलो। 5 का क्यूब 125, एक्स क्यूब हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, कितना हो गया ये? एक्स क्यूब हुआ, और ये 152,000 है, ये और ये मिलाकर कितना हो गया? 152 हो गया, एक्स क्यूब 152,000 हो गया, 152 1 ज़ा 152 1 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा, एक और 0 है यहाँ पर, एक और 0 है, तो एक्स क्यूब इतना 1000 है, तो एक्स की वैल्यू 10 आएगी, एक्स की वैल्यू 10 आएगी। जो भी है देखो, एक ही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, वैसे तो स्मॉलर नंबर बोला है तो 3x, स्मॉल नंबर है 3x, तो 3x 3 इंटू 10 30 आएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए।